भारत बांग्लादेश के बीच गाढ़ा होगा दोस्ती का रंग। पीएम मोदी मार्च 2021 में जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में होंगे शामिल। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती का रंग और गाढ़ा करने की तैयारी चल रही है। अभी तक बांग्लादेश चीन के चुंगल में फंसा हुआ था। चीन ने निवेश और कर्ज के नाम पर बांग्लादेश को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत और अमेरिका की कूटनीतिक चालों की वजह से बांग्लादेश पर चीन का रंग उतर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बांग्लादेश पर डोरे डालने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल ढाका की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ढाका में भारतीय राजदूत को पीएम मोदी के बांग्लादेश आने का आमंत्रण दिया था, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने कहा है कि हमने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसे स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले मोमेन ने भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री आते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। पीएम मोदी को बांग्लादेश की तरफ से ये न्योता ऐसे वक्त में मिला है जब चीन और भारत का पूर्वी लद्दाख में तनाव चल रहा है और ऐसे समय में चीन भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश पर भी डोरे डाल रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश चीन की चालों को समझ चुका है। दरअसल भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद करवाया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमेन की माने तो हमारी जीत का मतलब भारत की भी जीत है। भारत भी हमारी जीत का वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और शेख हसीना दोनों के बीच वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। भारत ने 16 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव दिया है, लेकिन हमारा मानना है कि ये एक दिन बाद हो सकती है, क्योंकि उस दिन बांग्लादेश में सभी लोग विजय दिवस के जश्न में शामिल होंगे। बांग्लादेश के सहारे भारत को घेरने की कोशिश में चीन ने भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश पर कर्ज का जाल फेंका था। चीन ने बांग्लादेश में 26 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि 38 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही बांग्लादेश उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर चीन ने आधारभूत संरचना में सबसे अधिक निवेश किया है। बांग्लादेश चीन से लगभग 15 बिलियन डॉलर का आयात करता है, जबकि चीन को बांग्लादेश से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की कीमत आयात के मुकाबले बहुत कम है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक कूटनीति खेलने में जुटे चीन ने बांग्लादेश के 97% उत्पादों पर से टैक्स हटाने की घोषणा की थी। चीन के इस बड़े ऐलान से गदगद बांग्लादेश के राजनयिकों ने इसे पेचिंग और ढाका के संबंधों में मील का पत्थर बताया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों सहित 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी गई है, लेकिन चीन की ये चालें ज्यादा दिन तक बांग्लादेश में नहीं चली। एक वक्त ऐसा भी था जब चीन ने वैक्सीन के जाल में भी बांग्लादेश को फंसाना चाहा, लेकिन बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर पैसा लगाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश में चीन के दवा निर्माता सिनोवैक बायोटेक की विकसित की जा रही वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अधर में लटक गया था। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी दवा निर्माता की तरफ से मांगी गई फंडिंग से इनकार कर दिया था। इससे साफ हो गया था कि बांग्लादेश के सिर से ड्रैगन का जादू कम होने लगा है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालिक का कहना था कि सिनोवैक को अपने पैसे से ट्रायल करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अनुमति मांगते वक्त खुद के पैसे से ट्रायल करने की बात कही थी। यही वजह है कि कंपनी को ट्रायल की अनुमति दी गई थी। बांग्लादेश के चीन के चंगुल से निकलने की एक वजह अमेरिका भी है। दरअसल चीन के असर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ ओपन स्काई संधि की है। इस संधि से दुनिया भर के 30 से ज्यादा देश जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे के क्षेत्र में बिना रोक टोक यात्री विमानों के आवागमन की अनुमति देते हैं। दरअसल इस संधि के पीछे अमेरिका का मकसद है चीन के प्रभाव को कम करना। अमेरिका अपने राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में जुटा हुआ है। भले ही अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हो, लेकिन सबकी नजर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पर टिकी रहती है।